अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। 5 राज्यों का चुनाव और पहले राउंड की वोटिंग मिजोरम में कंप्लीट हो चुकी है। आधा छत्तीसगढ़ वोट डाल चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को है। क्या चल रहा है इन 4 राज्यों में, क्योंकि मिजोरम ने अपने वोट लॉक कर दिया है, जो 3 दिसंबर को हमें पता चलेगा कि वहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है। तो अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कौन लेगा स्थान और किसकी बनेगी सरकार? क्या मौजूदा सरकारें रिपीट होने वाली हैं या फिर परिवर्तन अवश्यंभावी है? क्या होने जा रहा है इन 4 राज्यों में? अब हम इस बारे में बहनों भाइयों चर्चा करेंगे और आज की डिबेट में इस मसले पर बात करने वाले हैं। अब जब एक राज्य के चुनाव पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हों, मिजोरम, बाकी बचे 4 राज्य। 4 राज्य में भी से आधे छत्तीसगढ़ में वोट पड़ चुका है 17 नवंबर, और उसके बाद ये 30 दिसंबर तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तेलंगाना में आखिरी फेज में पोलिंग की कराई जाएगी। तो बहनों भाइयों, राजस्थान में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और छत्तीसगढ़ क्या चाहता है? तेलंगाना इस बार किसकी तस्वीर लगाने जा रहा है और वहाँ की राजनीति में क्या कोई बहुत बड़े उलटफेर का संकेत है? एनीथिंग पॉसिबल। हम बात शुरू करेंगे तेलंगाना से। बहनों भाइयों, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी पूरे राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी रही है, लेकिन इस बार केसीआर की कुर्सी कांग्रेस ने हिला दी है। अब तक आए ओपिनियन पोल और सर्वे ये बताते हैं कि इस बार बड़ी कड़ी चुनौती कांग्रेस तेलंगाना में प्रस्तुत कर रही है। हालांकि अभी भी बीआरएस अच्छी पोजीशन में है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अब तक के जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उसमें केसीआर की पार्टी यानी बीआरएस कांग्रेस के मुकाबले कोई बहुत बेहतर परफॉर्म करते नहीं दिख रही है, यानी केसीआर की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी तेलंगाना में अपने को पीछे कर चुकी है। कारण क्या है कि वर्टिकल इलेक्शन चल रहा है बीआरएस और कांग्रेस के बीच। अब लौटिए राजस्थान। राजस्थान की राजनीति बहनों भाइयों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 5-5 साल का वहाँ टर्म चलता था। 5 ईयर बीजेपी, 5 ईयर कांग्रेस, या तो वसुंधरा या गहलोत। इस बार वसुंधरा लीडिंग पोजीशन से पीछे है, नेतृत्व की भूमिका में नहीं है। सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में वोटिंग हो रही है। राजस्थान क्या चाहता है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब तक जो भी ओपिनियन पोल आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहतर पोजीशन सजेस्ट करते हैं कांग्रेस के मुकाबले। बीजेपी वहां पर पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन के लिए देखी जा रही है, लेकिन उनका सेनापति शायद बदलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। यानी वसुंधरा राजे सत्ता मिले या न मिले, अब वहां पर नेतृत्व की भूमिका में नहीं होंगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और दीवार पर लिखी हुई इबारत है, जिसे पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। अशोक गहलोत के लिए राह आसान नहीं है। पार्टी के भीतर बगावती, सचिन पायलट के समर्थक और आला कमान का उनके साथ मतभेद, ये उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश का ये समझेंगे कि दरअसल पूरे इन 5 राज्यों में सबसे दिलचस्प मुकाबला और पूरे देश भर में चर्चा किसी राज्य की है? मध्य प्रदेश की। क्यों चर्चा है? वहाँ का मुकाबला ही ऐसा है। चाहे वो मालवा का रीजन हो, चाहे वो चंबल का रीजन हो, चाहे वो बुंदेलखंड का एरिया हो, चाहे वो रीवा संभाग हो, अलग ही तस्वीर प्रस्तुत करता है। पिछली बार बहुत ही कम मार्जिन से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी और गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर कमलनाथ ने वहां सरकार बनाई। सिंधिया ने बगावत की, कांग्रेस टूट गई, सरकार गिरी, शिवराज चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो इतिहास बीजेपी वर्तमान कर रही है राजस्थान में, वही मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। शिवराज को पीछे लिया गया है। कारण एंटी इनकम्बेंसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए बताई जा रही है, पार्टी के लिए नहीं। क्या कमलनाथ और कांग्रेस करिश्मा कर पाएंगे? कांग्रेस के सिर्फ 2 लीडर हैं जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं,
कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, पूरी बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये खुद मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अब बीजेपी ने वो तरीका खोज लिया है कि रीजनल लीडरशिप बढ़ाने के बजाय सेंट्रल लीडरशिप ही हर राज्य में चुनाव लड़ेगी और फिर वो तय करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ आधा चुनाव हो चुका है। जो नक्सलाइट बेल्ट्स रही हैं, जो सबसे अशांत एरिया रहा है, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा लिया गया है। लेकिन बहनों भाइयों, एक आश्चर्यजनक बात पता चली है। छत्तीसगढ़ में पहले फेज में 76% पोलिंग हुई है। कितना? 76%, रिकॉर्ड। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य का विषय है और ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के लोग साइलेंट, कोई वेव चल रही है अंदर। किसके हक में चल रही है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बहनों भाइयों, कुछ तो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 76% वोट, वो भी ट्राइबल्स एरिया में वोट कास्ट हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये असामान्य है, ये असाधारण प्रवृत्ति है। इसका मतलब कोई अंडर करंट ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है जिसे मीडिया, नेता पकड़ नहीं पा रहे। तो इन 5 राज्यों के परिणाम क्या होंगे? क्या कांग्रेस ताकत में लौटने वाली है या बीजेपी पटकनी देकर केंद्र की सत्ता पर अपनी दावेदारी को बेहद मजबूत करने वाली है? आज खुली चर्चा, विस्तृत चर्चा इस विषय पे हम करने वाले हैं। कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आज गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। साथियों, कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए, उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम। मध्य प्रदेश के चुनाव का सवाल है। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इसलिए भी चाहती है कि कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, और जो बुनियादी समस्या है उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। बहनों भाइयों, भोपाल, जयपुर और दिल्ली से हमें कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी आज ज्वाइन करेंगे जो इन 5 राज्यों की तस्वीर प्रस्तुत करने वाले हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण दीक्षित जी भोपाल से हमें कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। ओम सैनी जी हमें जयपुर से ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक मामलों के राजस्थान के बड़े पत्रकार हैं। नीलू रंजन जी भी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक मामलों के बहुत ही जानकार पत्रकार हैं, हमें दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।